जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। देखिए, उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इससे पहले मैंने रेलवे का जो एनटीपीसी का उसका सीबीटी 1 दिया था, जिसमें मेरे 85 प्लस मार्क थे और सीबीटी 2 में मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया। ग्रुप डी में मैं सिलेक्टेड हूँ, पोस्ट हमारी ट्रैक मेंटेनर है। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम मैंने निकाला था। तो मैंने जो नोट्स पढ़े थे, जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और नेक्स्ट डे का जो टारगेट रहेगा वो भी आप लोगों को बताया जाया करेगा कि क्या हमारा टारगेट रहने वाला है। साथ ही जब मैंने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाला था, उस समय मैंने ग्रुप स्टडी की थी। तो ग्रुप स्टडी में क्या होता था, 8-10 बच्चे अपने अपने प्रश्न तैयार करते थे साइंस के और एक दूसरे से पुटअप करते थे। उससे क्या होता था, एक बेहतरीन तैयारी हो जाती थी। तो वो प्रश्न मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। लगभग 1 लाख के आसपास प्रश्न हैं। मतलब हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज है मेरे पास। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग कहेंगे तो लाइव में आके मैं 10 मिनट तक साइंस के प्रश्न पूछा करूँगा, आप लोग प्रश्न आंसर बताना। इस तरीके से आप लोगों की भी आपकी तैयारी हो जाएगी और मेरी भी तैयारी हो जाएगी। तो एक बेहतरीन लेवल पर तैयारी। आप खुद समझिए, अगर साइंस के आपको 1 लाख के आसपास मॉक में मिल जाए, वो भी 10-10 मिनट के सेशन में, तो आप लोगों के लिए कितना बेनिफिट होने वाला है, आप खुद सोचिए इस चीज़ को। तो इसी तरीके से मैं जीके, जहाँ पे जैसे एनटीपीसी में जीके पूछी जा रही है, तो जीके के भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो वन लाइनर में हैं। तो ये मैं आप लोगों को इसी चैनल पर कराने वाला हूँ। तो ये हमारी कुछ स्ट्रेटजी रहेगी जो हम लोग बाद में फॉलो करेंगे। पहले अपना सिलेबस रिवाइज कर डालते हैं। तो हमारे पास जो जो बुक्स है, जो जो मेरी स्ट्रेटजी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और डेली का डेली टारगेट मिलता रहा करेगा। तो कल से हम लोग टारगेट स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे का कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब मैं बता देता हूँ कि मेरे टारगेट में कौन कौन से एग्जाम है। पहला है टेक्नीशियन का, मैंने फॉर्म भरा है। आरपीएफ का फॉर्म भरा है। एनटीपीसी का फॉर्म भरा है। साथ ही मैंने जेई सिविल से इसका भी फॉर्म भरा है। तो मैंने क्या किया है, इन चारों एग्जामों को एक साथ टारगेट किया है। अगर आप लोग आगे चल के ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे तो ग्रुप डी भी टारगेट होगा, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी टारगेट नहीं होगा। और उसके साथ साथ अगर आपने और कोई भी रेलवे का एग्जाम भरा है तो वो भी टारगेट होगा। तो मैंने वो सिलेबस नोट किया है। सिलेबस क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके है। अगर आप लोग देखेंगे इन सभी एग्जाम में केवल यही पूछा जाना है। अगर आपने ये 4 चीज़ें पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी पोर्शन छूट रहा होगा। हाँ, टेक्नीशियन के ग्रेड फर्स्ट में कंप्यूटर भी पूछा गया है, तो कंप्यूटर के कुछ मेरे पास प्रश्न है, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो केवल कंप्यूटर का ही छोड़ के बाकी सारा सिलेबस कवर हो रहा है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, डेली आपको टारगेट मिला करेगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया अपना इंट्रोडक्शन भी और क्या हम लोग करने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने आरआरबी ग्रुप डी निकाला है। आप देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अपना टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट कैसे चूज करेंगे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कल के लिए। कल 30 तारीख है। 30 तारीख को हम लोग क्या टारगेट रखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले डे फर्स्ट 30/9/2024 टुडे टारगेट। जो हमारा 30 तारीख का टारगेट रहने वाला है, वो मैं आप लोगों को सुबह 5 बजे ही वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करा दिया करूँगा। तो सुबह आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या टारगेट हमें करना है। अगर आप लोग कहेंगे तो शाम को ही कल का टारगेट बता दिया जाया करेगा। तो आप लोग चिंता न करें, पहला दिन था इसलिए आपको ये वीडियो हो सकता है कि लेट मिले। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके और स्टैटिक जीके। इन 5 पोर्शन को हम लोग तैयार करेंगे। और जो हमारा सुबह का पहला जो प्रोसेस रहेगा, मॉर्निंग में 5 बजे मैं रनिंग करने के लिए जाता हूँ। 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा यूपी पुलिस में भी चयन हो गया है। तो मैं इस समय प्रेजेंट में रनिंग कर रहा हूँ। मेरे नंबर बढ़िया है, आंसर की भी चेक हो चुकी है, तो यूपी पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं सुबह 5 बजे रनिंग करता हूँ। 5:30 तक मेरी रनिंग चलती है, आधा घंटा या 35 मिनट तक। उसके बाद वर्कआउट करना होता है। तो लगभग 6 बजे मैं अपने इस काम से फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद फिर मुझे अपना नाश्ता करना होता है, जैसे चने हो गए, किशमिश हो गए, हर एक चीज़ का नाश्ता करना होता है। उनके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। तो जो सबसे पहले मैं तैयारी करूंगा वो क्या चीज़ है, साइंस। आप साइंस या जीके में कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, ये कल का टारगेट है। तो साइंस में क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने 2 घंटे का भी ध्यान रखना है कि 2 घंटे में अगर आप इसको 1.5 घंटे में कर देते हैं तो आप उसका वन लाइनर और मॉक पढ़ लें। साथ ही अगर आप इसका 2 घंटे में नहीं कर पाते हैं तो ये आपका अगले दिन के लिए पेंडिंग हो जाएगा, या आप अपने डेली के टारगेट में थोड़ा सा टाइम बढ़ा के इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन ये एक चैप्टर कवर करना है और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8-10 पेज ही हैं इसमें। तो सबसे पहले 6 से 8 मैं इसको कवर करूँगा, साइंस को। उसके बाद 8 से 10 मैं कवर कर रहा हूँ जीके, मतलब एशियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत। तो ये हम 2 घंटे पढ़ेंगे। तो जितना पड़ जाएगा वहीं पे हम लोग निशान लगा देंगे और उसके बाद अगले दिन से फिर से उसमें शुरू करेंगे कि हम इसको कहाँ तक पढ़ लिए 2 घंटे में। तो ये हमारा 6 से 8 और 8 से 10, मतलब 10 बजे तक पूरा कवर हो जाएगा। फिर अपना नहाना धोना होता है, खाना पीना होता है, तो लगभग 12 बज जाता है। तो 12 बजे के बाद जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी मैथ और रीजनिंग की। और ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है
कि जब आप खाना खा पी लेते हो तो फिर शाम टाइम खाना खाने पीने के बाद आपको नींद आने लगती है, लेकिन जब आप मैथ रीजनिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो मैंने सबसे पहले जो तैयारी की है मैथ के लिए, सिंप्लीफिकेशन, ये आपको 2 घंटे पढ़ना है। तो सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल शुरुआत से चालू करते हैं हम लोग, बीच बीच में नहीं पढ़ते हैं। मैथ पूरी तैयार करनी है क्योंकि हम लोग 4 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपको मैंने पहले भी बता दिया था। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे 2 घंटा, उसके बाद जस्ट बाद रीजनिंग पढ़ेंगे 2 घंटा, और स्टैटिक जीके मैंने लास्ट में रखा है, एक टॉपिक आपको पढ़ना है डेली। तो आपको मैंने पहले ही 75 प्लस टॉपिक बता दिए हैं स्टैटिक जीके के, तो आप लोग वो अपने नोट्स बना लेना। अगर आप लोगों के पास ना अवेलेबल हो आप मुझे बताना, तो इसी चैनल पर आप लोगों को करवा दिया जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो वो 75 प्लस टॉपिक तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे में 50% प्रश्न स्टैटिक जीके के ही होते हैं। एनटीपीसी में भी 22 से 23% स्टैटिक जीके के आप लोगों को मिलेंगे। तो ये हमारा कल का टारगेट रहने वाला है। आपको मैंने बता दिया है कि मैं सुबह 5 बजे से रनिंग करूँगा। अगर आप लोग रनिंग नहीं करते हैं तो आप लोग 5 बजे से ये पढ़ सकते हैं, लेकिन सुबह टाइम आप साइंस या जीके में एक पढ़िए, तो 2 घंटे आप इसको पढ़ लीजिए। एशियन हिस्ट्री 2 घंटे पढ़ लीजिए। तो ये आपका सुबह का टारगेट हो जाएगा और याद करने वाला पोर्शन आपका खत्म हो गया। उसके बाद अपना खाना पीना करने के बाद, नहाने धोने के बाद आप ये से सीरियल कर सकते हैं। आप चाहे तो रीजनिंग पहले कर लें या मैथ पहले कर लें, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। उसके बाद जब लास्ट समय आएगा तो हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे होंगे लास्ट टाइम में, लगभग जो 4-5 बज जाएगा। तो स्टैटिक जीके आप लोग 1 घंटा पढ़ लेना, या एक टॉपिक आपका आधा घंटा में खत्म हो जाता है तो आधे घंटे में खत्म कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये कल का टारगेट है। अब मैंने आप लोगों को अपना टारगेट तो बता दिया है, लेकिन अभी आप लोगों को ये नहीं बताया कि मैं किस बुक से पढ़ने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं मैथ किससे पढ़ रहा हूँ, तो पहले मैं मैथ दिखा देता हूँ कि मैं मैथ कैसे तैयार करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा मैथ का रजिस्टर है, और अच्छे से मैंने ये देखिए, आप पूरे चैप्टर लिखे होंगे, आप लोग दिख रहे होंगे 20 चैप्टर। और ये देखिए ये पूरा अर्थमेटिक है, इसमें पूरा अर्थमेटिक ही बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है। इस तरीके से हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया है कि कैलकुलेशन के लिए क्या करें और किस तरीके से फास्ट करें, पूरा अच्छे से एक एक चीज़। तो हम लोग मैथ इससे पढ़ूंगा मैं, हर एक बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, शॉर्टकट और क्या टिप्स होते हैं, हर एक चीज़ मैंने कवर किया। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों को जरूर बता दिया जाएगा। तो मेरे नोट्स कवर हैं, अगर आपके नोट्स ना बने हो तो आप कोई भी बैच ले लें, कोई भी बैच से पढ़ने लगें। तो इससे हम कवर कर रहे होंगे अपनी मैथ। तो आप लोगों को कल जरूर बताया जाएगा, कल जरूर दिखाएंगे वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग मैथ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग जीके की, कि जीके कैसे तैयार कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास बुक है, तो आपको इसमें मैं दिखा देता हूँ। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है, एनसीईआरटी पैटर्न ही दिया हुआ है, पहले भी मैंने इसको पढ़ा है। तो ये मुझे सिंपल लगती है पढ़ने में। तो आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है कैमरा थोड़ा सा हिल रहा हो, लेकिन आप लोग मैनेज करिएगा, आप लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इससे हम लोग कवर करेंगे कल हिस्ट्री, और यहीं से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यहीं से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी समस्या आती है, पता है इसमें भी तरीका होता है कि हिस्ट्री को कहाँ से शुरू करें और कैसे तैयार करें, तो मन बोर नहीं होता है या बोरियत नहीं लगती है हिस्ट्री पढ़ने में, और मज़ा भी आता है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो मैं बाद में बता दूंगा। तो ये मैंने आप लोगों को अपनी बुक दिखा दी है। उसके साथ साथ साइंस का भी मैं बता देता हूँ कि साइंस मैं कहाँ से कवर करने वाला हूँ। साइंस मैं हमेशा इस किताब से तैयार करता हूँ। ये साइंस हमारी 9th की है, और 9th की जो साइंस है, ये देखिए आप चैप्टर देख सकते हैं, ये पूरे चैप्टर दिए हुए हैं। एनसीईआरटी साइंस है, ये हम लोग इसी से पढ़ते हैं। 9th की भी है और मेरे पास 10th की भी है। तो हम लोग रिवीजन इसी से करते हैं और अच्छे से पूरा तैयार करते हुए चलते हैं। तो हम लोग साइंस इससे पढ़ रहे होंगे, एक एक चैप्टर तैयार करेंगे साइंस का। तो साइंस भी हो गई, और उसके बाद रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग हम लोग यूट्यूब से प्रैक्टिस करेंगे एक एक चैप्टर की। तो रीजनिंग में जो हमारा टारगेट है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, एनालॉजी रहेगा हमारा। इसको हम 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेंगे एनालॉजी, कोई भी टीचर से यूट्यूब पे जो आपको अच्छा लग रहा हो उससे पढ़ाई कर लें। उसके बाद में फिर आप प्रैक्टिस निकाल लें केवल एनालॉजी, मतलब टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस करनी है अभी शुरुआत में। इस तरीके से रीजनिंग तैयार करते हुए हम चल रहे होंगे। तो मैथ में रहेगा सिंप्लीफिकेशन, रीजनिंग में एनालॉजी, साइंस में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जीके में एशियन हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे 2 घंटा। उसके बाद स्टैटिक जीके का एक टॉपिक। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हर एक चीज़ का चैप्टर और हर एक टॉपिक बता दिया करूँगा कि स्टैटिक जीके का आज कौन सा टॉपिक मैं तैयार करने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर कमेंट करना, और इस तरीके से हम लोग एक बेहतरीन लेवल पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और साथ ही जो मेरे 1 लाख प्लस साइंस के जो प्रश्न हैं जो मैंने ग्रुप स्टडी में तैयार किए थे, क्योंकि वो मैंने अकेले नहीं तैयार किए हैं, हमारे साथ सारे बच्चे थे, पूरा ग्रुप था। तो सभी का चयन लगभग कहीं ना कहीं हो गया है, कोई भी बच्चा नहीं बचा है, 100% बच्चों का चयन हो गया है। लेकिन मेरे घर में ही ये ग्रुप स्टडी होती थी, जो रूम ले रखा था वहाँ पे ग्रुप स्टडी होती थी। तो इसलिए वो सारे नोट्स और जो प्रिंटेड फोटोकॉपी है वो मेरे पास रखी हुई हैं। 1 लाख प्लस प्रश्न है उसमें साइंस के, और जीके का अलग है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा मिला के 1 लाख बता रहा हूँ, नहीं, केवल साइंस का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज
अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी की, अगर पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र के ही केवल प्रश्न दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मिक्सअप दिया हुआ है। तो आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करा दूंगा। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।